हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सभी कंसेप्ट को विद एग्जांपल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में जानते हैं कि एंगल क्या होता है। कि एंगल को जो मेजर करते हैं वो दो सिस्टम में करते हैं। यहाँ पे दो सिस्टम की ज़रूरत है, तो डिग्री में भी मेजर करते हैं और रेडियन में भी मेजर करते हैं। अब डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेडियन से डिग्री में मेजर करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे 30 डिग्री यहाँ पे है, तो 30 डिग्री को अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी डिग्री में दिया हुआ है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे इसको हम कैंसिल आउट कराएंगे, जैसे हम यहाँ पे कैंसिल आउट कराएंगे, कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा? 6 टाइम में। कितना आएगा? पाई बाय 6। उसी तरह से 45 डिग्री है यहाँ पे, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको जब कैंसिल आउट कराएंगे कितने टाइम में कैंसिल आउट होगा? 4 टाइम में। कितना आएगा? पाई बाय 4। उसी तरह से पाई बाय 3 ऑलरेडी रेडियन में है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हुआ हो, डिग्री भी नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझिए इसमें रेडियन है। तो पाई बाय 3 अगर लिखा हुआ है और रेडियन में है, इसको हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 180 बाय पाई से। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से इसको कैंसिल आउट कराएंगे, 60 टाइम में कैंसिल आउट होगा और कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए कुछ कुछ पॉइंट को याद रख लीजिएगा कि डायरेक्ट आपको याद रखना है ये सब चीज़। जैसे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री को रेडियन में कितना बोलेंगे? 0। 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। ठीक है, तो उल्टा भी याद रखना है, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। चलिए इन्वर्स कुछ नहीं होता है, जैसे साइन वाई, क्या है जी? साइन वाई। तो साइन वाई इक्वल टू एक्स है, तो अगर हम साइन को ट्रांसफर करके उस साइड ले जाएं, यानी साइन को उठा करके उस साइड ले जाएं, तो वाई इधर अकेले बच जाएगा और साइन में उधर जाने के बाद क्या लग जाता है? इन्वर्स। इसी को बोलते हैं साइन इन्वर्स एक्स। इसी को क्या बोलेंगे? साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 है, तो 0 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? तो साइन को उठा के उधर ले जाएंगे तो साइन इन्वर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 डिग्री। साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना? 1/2। तो साइन को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या लग जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू 30 डिग्री। उसी तरह से अगर हम कॉस 60 डिग्री लें, इक्वल टू कितना होगा? कॉस को उधर उठा के ले जाएंगे कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू अगर कोई पूछे कितना बोलिएगा? 60 डिग्री। उसी तरह से टेन 45 डिग्री इक्वल टू कितना? 1। तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? टेन इनवर्स 1, क्योंकि 10 को अगर हम उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 10 में क्या लग जाएगा? इनवर्स। तो 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स 1। और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू को पूछे तो क्या बोलेंगे? 45 डिग्री। उसी तरह से कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/√3। तो कॉट अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स 1/√3 और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, चलिए एक चीज़ नोट में याद रखिएगा, जैसे कई बार क्या होता है कि इन्वर्स की जगह पे आर्क लिखा हुआ रहता है, तो आर्क साइन एक्स जैसे लिखा हुआ है, तो आर्क का मतलब आपको इन्वर्स समझना है। तो जैसे आर्क साइन एक्स लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स एक्स। आर्क कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कॉस इन्वर्स एक्स। तो मतलब आर्क का मतलब इन्वर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आर्क साइन 2 लिखा हुआ है, साइन 1/2 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स 1/2। साइन इन्वर्स 1/2। आर्क का मतलब इन्वर्स समझना है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपको क्या याद रखना है कि जैसे ये 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स और सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इन्वर्स एक्स का जो वैल्यू होगा, यानी साइन इन्वर्स वाला का जो वैल्यू होगा वो -π/2 से π/2 तक होगा। और क्लोज का मतलब हो गया कि -π/2 भी है और π/2 भी इसमें शामिल है। कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू हुआ 0 से पाई। क्लोज इंटरवल का मतलब 0 भी है और पाई को भी शामिल किए, यानी 0 से पाई के बीच में जितना भी वैल्यू होगा वो भी होगा और 0 भी होगा, पाई भी होगा। क्लोज इंटरवल का मतलब टेन इन्वर्स एक्स का मतलब टेन इन्वर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से π/2
और ओपन इंटरवल लगा हुआ है, जिसका मतलब इसके बीच वाला वैल्यू तो होगा, लेकिन ये दोनों साइड वाला वैल्यू यानी -π/2 और π/2 नहीं होगा। कॉट इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई तक वैल्यू होगा और ओपन इंटरवल लगा हुआ है, मतलब 0 से पाई के बीच में जितना भी वैल्यू होगा सब होगा, लेकिन 0 और पाई नहीं होगा। उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो 0 से पाई तक है, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 0 से पाई के बीच में जितना भी है सभी होगा और 0 भी होगा और पाई भी होगा। कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, तो इसका मतलब -π/2 से π/2 के बीच वाला भी होगा, -π/2 भी π/2 भी होगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में याद रखिएगा, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स में, कि 0 से पाई के बीच में यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में 90 डिग्री भी आता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं आता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, 90 डिग्री नहीं होगा। कोसेक इनवर्स एक्स का भी उसी तरह है, -90 डिग्री से -π/2 का मतलब 90 -90 डिग्री, अब π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो -90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में 0 डिग्री भी आता है, तो 0 डिग्री प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं होता है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखना, यानी प्रिंसिपल वैल्यू को याद रखना। डोमेन आपको याद नहीं भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखना जरूरी है। जिस तरह से, अच्छा, डोमेन का मतलब क्या हुआ? अच्छा, जैसे यहाँ पे जो फंक्शन है इसमें हम बोलेंगे साइन इनवर्स एक्स में कौन सा वेरिएबल यूज किया गया था, आप बोलेंगे एक्स, तो एक्स के वैल्यू को बोलते हैं डोमेन। तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक। अब पूरे फंक्शन का वैल्यू यानी साइन इनवर्स एक्स पूरा का वैल्यू जो होता है उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी -π/2 से π/2, ठीक है। तो डोमेन का मतलब जो फंक्शन में वेरिएबल यूज किया गया है उसका वैल्यू, वेरिएबल क्या यूज किया गया एक्स, तो इसका वैल्यू -1 से 1 तक ही रहेगा। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब हो गया कि कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 यानी पूरा पूरा फंक्शन, यानी पूरा फंक्शन क्या है कॉस इनवर्स एक्स, उसका वैल्यू 0 से पाई तक ही होगा, यानी एक तरह से रेंज को बताता है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहला प्रॉपर्टीज है कि साइन इनवर्स -x रहेगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स -x रहेगा तो -tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स -x रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स -x रहेगा तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। याद रखने के लिए साइन इनवर्स और साइन इनवर्स का उल्टा क्या होता है कोसेक इनवर्स, ये दोनों में माइनस क्या हो गया बाहर हो गया, ठीक है। अब कॉस इनवर्स का उल्टा क्या होता है सेक इनवर्स, ये दोनों में क्या होता है कि पाई के साथ माइनस बाहर होता है, यानी कॉस इनवर्स -x मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स -x का मतलब पाई माइनस सेक में इनवर्स एक्स, ठीक है। लेकिन कॉट इनवर्स -x में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है और टेन इनवर्स -x में -tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, लिंक करके याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स और साइन इनवर्स के उल्टा में माइनस बाहर आ जाता है। अब कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स यानी कॉस इनवर्स का उल्टा क्या है सेक इनवर्स, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा। तो उसी तरह से कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल अगर हम कहें तो उसमें क्या होगा कि पाई के साथ माइनस बाहर आता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इन दोनों को आप याद रख लेंगे, टेन इनवर्स -x में -tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स -x में पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स में माइनस का होता है बाहर हो जाता है, तो माइनस हो गया बाहर साइन इनवर्स 1/2। उसी तरह से कॉस इनवर्स -3/5 दिया हुआ है, तो माइनस इसमें कैसे बाहर निकलेगा कॉस इनवर्स में पाई के साथ, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5। टेन इनवर्स -9 यहाँ पे है, तो टेन इनवर्स में क्या होता है कि माइनस ही सिर्फ बाहर निकलता है, तो टेन इनवर्स -9 है तो -tan इनवर्स 9 हो जाएगा। कॉट इनवर्स -7 है, तो यहाँ पे क्या होगा पाई के साथ माइनस बाहर आता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 7। कोसेक इनवर्स -101 यानी कोसेक इनवर्स -101 है, तो माइनस कोसेक इनवर्स 101 हो जाएगा। सेक इनवर्स -305 है, तो माइनस सेक इनवर्स 305 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। चलिए इसको चेंज कर देते हैं।
सेक इनवर्स माइनस 305 है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 305। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसमें इन्वर्स, जैसे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स को क्या बोलेंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और साइन एक्स को क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स वाला और बिना इन्वर्स वाला एक साथ अगर रहे तो दोनों कट जाता है। तो साइन इन्वर्स साइन कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, कॉस इन्वर्स कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, टेन इन्वर्स टेन कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, कॉट इन्वर्स कॉट कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स, सेक इन्वर्स और सेक कटेगा तो क्या बचेगा एक्स, और कोसेक इन्वर्स कोसेक कटेगा तो क्या बचेगा एक्स। तो यहाँ पे क्या है कि एक्स जो है एक एंगल है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो एक्स है किसके अंदर में है, तो साइन के अंदर में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितना भी होता है उसके अंदर में जो भी बैठा होता है वो एंगल होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू एक्स निकल के आ रहा है वो क्या है, एक एंगल है, क्या है, एंगल। सेक इनवर्स के, यानी ये कॉट इनवर्स टेन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स या सेक इनवर्स हो या कोसेक इनवर्स हो, इसके डायरेक्टली अंदर में एक्स नहीं है, इसके अंदर में कोसेक है फिर एक्स है। तो कोसेक क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, और उसके अंदर में एक्स है तो वो क्या होता है, एंगल होता है। तो ये एक्स यहाँ पे क्या है, एंगल है। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए साइन इनवर्स साइन है, तो क्या हो जाएगा, साइन और साइन कट जाएगा तो क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 3। कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा तो क्या मिलेगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम शुरुआत में ही लिखाए थे, शुरुआत में ही बताए थे कितना होता है, पाई बाय 6 रेडियन। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और अगर हम इसको रेडियन में चेंज करना चाहें तो शुरुआत में ही बताए क्या होता है, पाई बाय 4 रेडियन। उसी तरह से कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा 60 डिग्री। देख लीजिए कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट होकर के क्या मिला, एक्स 60 डिग्री, और कितना मिला आपको, पाई बाय 3 रेडियन में। तो आप देख रहे हैं कि जितना भी इस तरह का है ये वाला प्रॉपर्टी का जो भी आंसर आ रहा है वो क्या है, एंगल में आ रहा है। सेक इनवर्स सेक कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाय 6 रेडियन। कोसेक इनवर्स कोसेक कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा, पाई बाय 4, और इसको ऑलरेडी रेडियन में लिखा हुआ है तो, लेकिन एंगल में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि साइन और साइन इनवर्स एक्स। इससे पहले वाला प्रॉपर्टी में क्या था कि पहले इनवर्स था और बाद में बिना इनवर्स वाला था। इसके बाद वाला प्रॉपर्टी में क्या है कि पहले बिना इनवर्स वाला है और फिर इनवर्स वाला है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट, यहाँ भी कैंसिल आउट होगा क्योंकि एक बिना इनवर्स वाला है एक इनवर्स वाला है। तो कट के क्या मिलेगा, एक्स कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स। लेकिन वो वाला एक्स और ये वाला एक्स में क्या अंतर है, यहाँ जो इनवर्स के अंदर में एक्स है तो इनवर्स के अंदर में जो भी रहता है वो कोई ना कोई वैल्यू रहता है, कोई ना कोई नंबर रहता है, एंगल नहीं होता, एंगल नहीं होता। तो साइन इनवर्स के अंदर में यहाँ पे जो भी बैठा रहेगा कॉस इनवर्स के अंदर में वो कोई ना कोई नंबर होता है। तो एक्स यहाँ पे किसके अंदर है, तो डायरेक्टली साइन इनवर्स के अंदर है, कॉस इनवर्स यानी इनवर्स वाले के अंदर। तो इनवर्स वाले के अंदर में जो भी होता है वो नंबर होता है। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज अ नंबर एंड एक्स विल बी इन डोमेन। कहाँ पे होता है ये, डोमेन में, डोमेन ऑफ इट्स आईटीएफ। ठीक है, तो आईटीएफ के डोमेन में, आईटीएफ का डोमेन हम शुरू में बताए थे। ठीक है, साइन इनवर्स का कहाँ था, -1 से 1। तो जो भी होगा साइन इनवर्स के अंदर में -1 से 1 के बीच में ही होगा। कॉस इनवर्स का भी डोमेन वही होता है, -1 से 1 उसके अंदर ही होगा। ठीक है, तो पहले वाला और इस वाला में बस अंतर इतना का है कि पहले वाला में एक्स क्या होता था, एंगल, क्योंकि एक्स किसके अंदर है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी बिना इनवर्स वाले के अंदर है। और यहाँ पे एक्स किसके अंदर है, इनवर्स के अंदर। तो ये एक्स क्या है, नंबर है। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल दिए हुए देखते हैं। साइन और साइन इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 1/3। कॉस और कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 3/4। टेन और टेन इनवर्स एक्स कैंसिल आउट, यानी टेन और टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो 101। कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल आउट 205। सेक और सेक इनवर्स कैंसिल आउट -1, और कोसेक और कोसेक इनवर्स कैंसिल आउट तो क्या मिला 2। चलिए कुछ कुछ सवाल अब हम लोग देख लेते हैं इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए एक सवाल हम लिखते हैं, जैसे साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 इसका वैल्यू निकाल। बताइए साइन इनवर्स
अच्छा ये बताइए, यहाँ साइन इनवर्स है तो आपको याद रखना है कि अगर इनवर्स है इसको भी साइन के ही फॉर्म में लिखना है। तो बताइए √3/2 साइन में कितना एंगल का वैल्यू होता है? तो आप बोलेंगे साइन 60 डिग्री का। कितना? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो गया, अभी बताए थे प्रॉपर्टी में। कितना मिला? 60 डिग्री। अगर हमको इसको रेडियन में लिखना हो तो कितना हो जाएगा? π/3 रेडियन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे साइन इनवर्स -1/2। अब ये बताइए साइन इनवर्स -1/2 है, तो अभी हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि साइन इनवर्स -x या -थीटा बोले तो क्या लिखते थे? माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे साइन इनवर्स -x के फॉर्म में है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू निकालना है तो 1/2 बताइए साइन में कितने डिग्री का होता है? तो आप बोलेंगे 30 डिग्री का। तो ये बताइए माइनस साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट, मिला कितना? 30 डिग्री। -30 डिग्री को अगर हम उसको रेडियन में लिखना चाहें तो क्या मिलेंगे? क्या लिखेंगे? π/6। तो कितना आंसर आ गया? -π/6। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। हम बताए थे कि आर्क का मतलब क्या होता है? इनवर्स। तो आर्क साइन का मतलब साइन इनवर्स 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2 है तो आर्क कॉस का मतलब कॉस इनवर्स 1/2। बताइए साइन इनवर्स 1/2, अब डायरेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं कि साइन में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री में। ये हो गया 30 डिग्री। कॉस इनवर्स 1/2, तो कॉस में 1/2 कब आता है? 60 डिग्री में। ये हो गया 60 डिग्री। 30 और 60 कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? π/2 रेडियन। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग ये सब प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। और सब प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हो गया, ये प्रॉपर्टी हो गया, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।